हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम अवनीश है और फाइनली ये हमारा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगा। तो आई होप आपको ये सब ये अच्छा लगे। तो यार आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में ड्रॉपर्स की बात ही करूंगा। ठीक है, मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली एज अ ड्रॉपर कैसे स्टार्ट करें यार। पहली बात तो ड्रॉप लेना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज हमें सेम चीज वापस पढ़ना होता है। अब वो भी डिपेंड कर रहा है कि सामने बैठा हुआ इंसान कैमरे के उस साइड फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, तो वो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि हमें सेम चीज वापस पढ़नी होती है। बट क्योंकि वो हमारे अंदर आग है, वो हमारे अंदर जुनून है कि नहीं हमें वाइट कोट और वो हमें स्टेथोस्कोप लेना ही लेना है, अपने नाम के आगे 2 वर्ड डॉक्टर जोड़ना ही जोड़ना है। तो वो एक जुनून होता है यार जो हमें इसके लिए मजबूर करता है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल स्टूडेंट जो कि ड्रॉप लेने जा रहे हैं। तो बेसिकली एज अ ड्रॉपर हम स्टार्ट कैसे करें यार। तो मेरा ये मानना है कि एज अ ड्रॉपर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं और हमारे पास 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होगा जो इस साल 500 510 स्कोर कर रहा होगा एंड स्टिल उसका कुछ मार्क्स से एग्जाम रह रहा है ना। मतलब अगर उसके 4-5 क्वेश्चन और सही होते तो वो शायद इस साल मेडिकल कॉलेज जा रहा होता। तो फिर क्या होता है, अब इसको वापस पढ़ पाना ना पूरा सिलेबस बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। पहली बात तो यार अगर तुम 510 505 500 से ऊपर वाले बच्चे हो जो कि इस साल स्कोर कर रहा है और फाइनली ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो यार आपको ड्रॉप ईयर में क्या करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इतना अच्छा स्कोर करने के बाद जब ड्रॉप लेना पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है यार मुझे तो सब आता ही है, मुझे तो सब आता ही है, लास्ट के टाइम पे पढ़ लेंगे, क्या पूरे साल पढ़े। बट यार एक सही अप्रोच क्या है ड्रॉप लेने की, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा 631 था, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ आता है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोग को एक चीज सच बता देता हूँ, आपको चाहे कितना भी आता है आपको वो ईयर लॉन्ग याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपसे अगर मैं पूछता हूँ कुछ भी, वो आपको चीजें अभी आ रही होंगी। आपको सेल चैप्टर अभी याद होगा, आपको सेल डिवीजन याद होगा, आपको मेंडल वाला चैप्टर इनहेरिटेंस याद होगा, आपको मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर भी अभी याद होगा। बट क्या वो इतनी ही रिटेंशन आपकी नेक्स्ट ईयर के मई तक रहेगी? नहीं रहेगी। अगले साल के जैन फेब आते ही आप ये सब भूलने लग जाएंगे और आपको क्या होगा कि वहां पे लगेगा कि यार अब तो यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ, आपको शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी बच्चों से थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, पर क्या आप अगले साल भी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं? अगर आप अगले साल बस सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ आप कुछ महीने बाद स्टार्ट करिएगा। बट अगर आप रैंक के लिए पढ़ रहे हैं आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है, आपको कोई एक बैच खरीदना ही खरीदना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे पास तो सब कुछ है मैं बैच नहीं लूंगा। हाँ आपके पास प्रॉपर नोट्स हो सकते हैं, आपके पास सबको सारा मटेरियल हो सकता है, बट एक बैच लेने के बाद आपका वो जो सिंक्रोनाइज होता है बैच के साथ और उसके बाद जो आप कंसिस्टेंट हो पाते हैं ना, वो आप अकेले नहीं हो पाएंगे। हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अकेले कंसिस्टेंट रह पाऊंगा तो वो चीज ठीक है, बट ट्राई कीजिए कि आप एक बैच ले लें। अब अगर आपने मान लीजिए बैच ले लिया, अब बैच ले लिया तो आपको बैच के साथ साथ चलना है। बट क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे थे, आपको काफी चीजें आती हैं और अभी के वक्त वो सारी चीज रिटेन है आपके मन में, आपके माइंड में, आपको क्या करना है कि आपको बैच से आगे चलना है। अगर बैच में मोशन इन 1D चल रहा है, बेसिक मैथ चल रहा है, 2D चल रहा है, उस टाइम पे आप इलेक्ट्रोस्टैट उठाइए, इलेक्ट्रोस्टैट करिए। आपको इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप उसको करते चलिए क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको चीजें पता है तो आप वो करते चलिए। सेम बायोलॉजी में, ठीक है, आप 12th में इकोलॉजी आप रिवाइज कर सकते हैं। यस देखो बायो में क्या है कि वो तो लास्ट में ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा फोकस अभी आप लोग की फिजिक्स पे कर रहा हूँ, केमिस्ट्री पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप फिजिक्स में ये कर सकते हैं, ठीक है, कि 11 चल रहा है, आप 12th पढ़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा और आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं कि आप हर वीक में एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं।
आप लगा सकते हैं क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हैं। उससे आपका क्या रहेगा, हर एक चैप्टर से कनेक्टिविटी बैठी रहेगी। या लास्ट में आने के बाद कहीं आपकी कंडीशन बाकी बच्चों की तरह ना हो। आई वांट कि आपकी कंडीशन बाकी बच्चों से अच्छी हो ताकि आप वो रैंक हासिल कर पाए, क्योंकि यार इतना अच्छा स्कोर करने के बाद ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज आप करिए कि आप बैच लीजिए, डेफिनेटली लीजिए। बैच से थोड़ा आगे चलिए। बैच से आगे चलने के बाद आप हर एक हफ्ते में एटलीस्ट ट्राई करिए कि एक फुल लेंथ टेस्ट लगा पाए। ठीक है, ये मत सोचिए कि यार अभी मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। आपको काफी चीजें आती हैं, आपको रिटेंशन रखना है, आपको स्कोर नहीं करना अभी। ठीक है, तो रिटेंशन के लिए आप एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। उसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करिए। ठीक है, ताकि अब ये सब करने के बाद क्या होगा, आपका सिलेबस बाकी बच्चों से पहले खत्म होगा। पहले सिलेबस खत्म करके भी क्या ही करना है। अगर आपका बाकी बच्चों का सिलेबस मार्च में खत्म हो रहा है, आपका जैन एंड में, जैन मिड में खत्म हो रहा है, आपके पास लास्ट कुछ मंथ्स में पेपर करने के बहुत सारे, आपका लास्ट मंथ में पेपर करने का बहुत सारा टाइम बचेगा। अगर पेपर करने का बहुत सारा टाइम बचेगा, आप उतने ही पेपर लगा पाएंगे, उतने ही वैरायटीज ऑफ पेपर लगा पाएंगे, उतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही बार अपनी बायोलॉजी एनसीईआरटी रीड कर पाएंगे। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एटलीस्ट ट्राई करें। हम आते हैं दूसरे कैटेगरी वाले बच्चों पे जिनका स्कोर इस साल थोड़ा कम रहा है। मेरे को काफी सारे टेक्स्ट आ चुके, भैया मेरा स्कोर 200, 360, 310, मतलब इस रेंज में जिनका भी स्कोर रहा है। यार देखो, आपको अपने अंदर से पता है कि हाँ यार मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनल फीलिंग्स हमेशा ट्रू होती हैं। आपको दिल में से आवाज आ रही होगी यार मैंने 100% एफर्ट नहीं मारा भाई, कुछ तो रह गया। आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको शांति से जाना है, बैच परचेज करना है, बैच परचेज करना है। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज ऑफलाइन भी जा सकते हैं, बैच परचेज करें या फिर ऑफलाइन जाए, जो भी आपको करना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर टीचर को फॉलो करना है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अभी आपकी लड़ाई सिलेक्शन को लेके है, अभी से डोंट थिंक फॉर द रैंक। ये फिर आप बोलोगे भैया नहीं, बाकी लोग तो कहते हैं मेरे को रैंक 1 का सोचना है। भाई रैंक 1 का सोचने से पहले मेडिकल कॉलेज तो जाने की सोच। आपको ये कंफर्म है नहीं कि मेडिकल कॉलेज जा रहे नहीं जा रहे, आप पहले रैंक 1 का सोच के बैठे हो। इतनी इमेजिनरी दुनिया में रहोगे तो बाद में पछताओगे। पहले हाँ आप आराम से स्टार्ट करो, बैच को फॉलो करो, जो टीचर्स बोल रहे हैं उन्हें फॉलो करो। टीचर बोल रहे हैं ये क्वेश्चंस करने, वो क्वेश्चन करने ही करने हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये डीपीपी लगानी है, डीपीपी लगानी है, आज का जो भी लेक्चर वो उसे रिवाइज करना है, करना ही करना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना। हाँ ये सब अगर आपका अच्छे से हो जा रहा है, आप बहुत ही ज्यादा इस साल मोटिवेटेड है, तो प्लीज इसे मेंटेन रखिएगा एंड तक। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाइए। मेरी राय मानेगा HCV के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 डेफिनेटली लगाइए। तो दूसरी बात ये कि अगर आपने इतना कर लिया जितना टीचर्स कह रहे हैं, तो टीचर्स के पास वो कैपेसिटी है डेफिनेटली कि वो रैंक फोड़ सके बच्चों के। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से उतना एफर्ट्स करोगे तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो गया। इसके बाद आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारो कि हाँ मल्टीपल रिवीजन करने हैं, मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाने हैं, मल्टीपल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। यार प्लीज ये फैंटेसाइज मत करो अपने आप को। ठीक है, कम मेहनत करके एम्स दिल्ली जाने की कड़वा सच है पर लगेगा, और यही सच है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ आप एम्स दिल्ली जा सकते हो, पर क्या 5-10 क्वेश्चन करके जा सकते हो? क्या आधे लेक्चर लेके, क्या 2x की स्पीड पे लेक्चर लेके जा सकते हो? नहीं जा सकते भाई। बच्चे कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि चीजें बहुत आसान हैं तो चीजें आसान है नहीं। अभी तक आप समझ गए होंगे। चाहे पेपर टफ आए, पेपर इजी आए, कुछ भी इजी नहीं होगा अगर आप वो 3 घंटे वहां बैठे हैं और आपके यहाँ पे चीजें नहीं है तो। अब पेपर टफ आए, इजी आए, आपने वो चीजें प्रॉपर फॉलो की हैं जो कि टीचर्स ने कहा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बाकी लोग भी बता रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहां पे जाके चाहे पेपर कुछ भी आए क्लिक करेंगे, यहाँ पे चीजें रहेंगी और आप वो स्कोर करके आ पाएंगे जो कट ऑफ क्रॉस करवाए। तो यार ये 2 तरीके के बच्चे हैं, मैंने ट्राई किया दोनों को समझा पाऊँ। तो मैं अपनी पूरी वीडियो का ब्रीफ समझी दे देता हूँ। बेसिकली मैंने इस वीडियो में 2 तरीके के स्टूडेंट्स की बात करी। बेसिकली हमने पूरे ड्रॉपर्स की बात करी जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है 490, ठीक है, 500 के ऊपर तक,
उनको क्या करना है, बेसिकली बैच लेना है, ईयर लॉन्ग उसे फॉलो करना है, बैच से थोड़ा आगे चलना है, ट्राई करना है हर हफ्ते में एक फुल सिलेबस मॉक लगा पाए, और ट्राई करना है कि इनका एफर्ट्स एक्स्ट्रा हो, थोड़ा सा भी प्रोकास्टिनेट ना करें, बिकॉज आप लोग रैंक फोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब आपको सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए पढ़ना है। दूसरे बच्चे जिनका स्कोर कम है यार, बेसिकली अभी आपको अपनी सिलेक्शन सिक्योर करने के बारे में सोचना है। आप ज्यादा रैंक के पीछे मत भागे, क्योंकि अगर आप रैंक के पीछे भागेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन भी सिक्योर होगा नहीं होगा, वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए। तो आपको बेसिकली बैच लेना है, बैच को प्रॉपर फॉलो करना है, जितना टीचर्स बोल रहे हैं बस आपको उतना ही फॉलो करना है। हाँ, अगर आपसे ये चीजें आराम से हो पा रही हैं और मॉक टेस्ट में फिर आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर आप अपने एफर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। जो टीचर्स बोल रहे हैं उसके बियॉन्ड जाके आप कर सकते हैं। बाकी आपको डीपीपी करना है, जो मॉड्यूल्स टीचर्स बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टीचर बोल रहे हैं, और टीचर्स के नोट, दैट्स इट फॉर यू। और यार बाकी बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने भी फेस किए थे, जो कि बाकी बच्चे भी फेस करते हैं यार, है ना। तो मैं उन्हें आने वाली वीडियोस में भी जरूर एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और नाम मत भूलिएगा अवनीश।